हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपीट। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट के। जो फार्माकोलॉजी का टॉपिक होता है मेन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें जो पिछले 20 साल में हमारे 2000 से लेकर 2021 तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली वीडियो हमारी थी टेबलेट के ऊपर, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया और फर्दर डिमांड करी थी उन लोगों ने कि सर कैप्सूल पे भी बनाइए और अदर भी टॉपिक्स पर बनाइए। तो स्टूडेंट, कैप्सूल पे मैंने क्वेश्चन पेपर रिव्यू किए थे, कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। वो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो उसके बाद जो मैंने फार्माकोलॉजी टॉपिक लिया उसमें मेरे को जो मेन लगा था एडवर्स इफेक्ट, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने उठाया और स्टूडेंट से मैंने पोल्स भी लिए थे। पोल्स में मेरे को 96% रिजल्ट में ये मिला कि स्टूडेंट ने इसको हाँ में बोला कि हाँ सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। तो इस टॉपिक की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें जो है कि हम पिछले 20 साल के 2000 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट से कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको जो है कि नॉलेज हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है ये अपनी फार्माकोलॉजी को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे कि एडवर्स इफेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, हमने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो है कि बनाए हुए हैं, जिसमें हर जीपीट एस्पिरेंट आप हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक्स, नोट्स, मटेरियल जो कुछ भी आपको चाहिए आप मैसेज डालें, आपको वहाँ प्रोवाइड कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम 2000 हमारे 21 में और 20 का मैंने रिव्यू किया, उसमें से एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं था। 2019 से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद अल्फा 2 agonist administered by inhalation or nebulization in the management of asthma does not include। तो इसमें क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि हमारे जब हम अल्फा 2 agonist को एडमिनिस्टर करते हैं इनहालेशन या फिर न्यूबुलाइजेशन से अस्थमा के मैनेजमेंट में, तो इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, हाइपरटेंशन, फाइन ट्रेमर और टेकीकार्डिया। इन्होंने स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइपरटेंशन। ओके, करेक्ट इज हाइपरटेंशन। जब हम अल्फा 2 agonist को एडमिनिस्टर करते हैं इनहालेशन न्यूबुलाइजेशन से अस्थमा के मैनेजमेंट में, तो ये हमारा हाइपरटेंशन प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, टेकीकार्डिया और फाइन ट्रेमर, ये एडवर्स इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2019 में। चलिए आते हैं 2018 पे। 2018 में फिर हमारा जो क्वेश्चन एक आया था एडवर्स इफेक्ट पे, दैट द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन के टाइप्स में पूछा गया था कि द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू रिड्यूस द डोज। अगर हम टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को अगर हम मैनेज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। ये आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम खाली क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब ये समझ में आया कि मतलब टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स पे भी तो जो है कि टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। ड्रग के क्या इफेक्ट होते हैं उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको इन क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा मतलब लगाना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। ये मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटो कि आपको समझ आ जाए। बाकी अगर आपको अदर उसके बाद किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उन सब पे वीडियो बना दूंगा। जिन जिन टॉपिक पे आपको देखना है कि इन टॉपिक से पिछले 20 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। टू रिड्यूस द डोज, हम रिड्यूस कर सकते हैं डोज को, या फिर टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। ओके, फिर टू इंक्रीज द डोज, हम इंक्रीज डोज को बढ़ा सकते हैं, या टू री इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लो। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर था दैट टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। तो ये हमारा पूछा था 2018 में। चलिए बात करेंगे 2017 में। तो 2017 में क्वेश्चन आया था एडवर्स इफेक्ट पे, दैट न्यूरोपैथी इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है। जैसे इसमें दिया हुआ है न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटल, पायरिजोनामाइड, डेप्सोन। एंटी ट्यूबरकुलर की ड्रग्स हैं ये।
इनमें से कौन सी ड्रग है जिसका जो है कि एडवर्स इफेक्ट आइसोनियाजाइड न्यूरोपैथी होता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आइसोनियाजाइड। ओके, न्यूरोपैथी जो होता है हमारा आइसोनियाजाइड की वजह से होता है एडवर्स इफेक्ट। इस साल जो है कि स्टूडेंट 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एडवर्स इफेक्ट से, एक ये था और दूसरा जो था हमारा वो था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कॉज्ड बाय थियोरिडाजोन। तो इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट थियोरिडाजोन की वजह से कॉज होता है। इसमें ऑप्शन दिए थे डायरेक्टिव डिस्काइनेसिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर था दैट थियोरिडाजोन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो करेक्ट आंसर था हमारा दैट इज डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो कि थियोरिडाजोन के जो एडवर्स इफेक्ट में हमारा डायरेक्टिव डिस्काइनेसिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था 2017 में, मतलब 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक हमने पहले देखा, एक ये देखा। चलिए आते हैं 2016 पे। ठीक है, 2016 में फिर 2 क्वेश्चन आए थे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था दैट एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा 2016 में भी आया था और इससे पहले भी 2015 में भी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। ठीक है, तो 2015 में भी आया था, 2016 में भी आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हम जो है कि फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस की रिपोर्टिंग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरर की, कंज्यूमर की, बट किसकी में नहीं करेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो करेक्ट आंसर था इसका डी। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सो एडवर्स ड्रग्स इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, ये था। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था हमारे 2016 में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। नॉर्मली इसमें मान के चलो 4 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग आए थे। एक तरफ ड्रग्स दी हुई थी, एक तरफ उनके एडवर्स इफेक्ट। चलिए मैच कर लेते हैं। सो मैच द ड्रग विद देयर एडवर्स इफेक्ट। तो अब आप देख ही सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें हमारे जीपेट में पूछे जाते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट के ऊपर से। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज पहला जो है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड। इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है दैट इज एक्यूट हेमरेज सिस्टाइटिस। ओके, एक्यूट हेमरेज सिस्टाइटिस ये उसका होता है। मेरे पास पेन नहीं है, मैं इनको मैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो है कि आप खुद देख लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फामाइड का एडवर्स इफेक्ट जो है हमारा दैट इज एक्यूट हेमरेज सिस्टाइटिस। ओके, दूसरी हमारी डॉक्सोरिबोसिन। ये सारी हमारी जो है कि एंटी कैंसर ड्रग है। ओके, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सिरुबिसिन, बिलियोमाइसिन, सिस्प्लेटिन। तो डॉक्सिरुबिसिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है, मतलब इस डॉक्सिरुबिसिन इसका है हमारा दैट कार्डियोटॉक्सिसिटी। ओके, डॉक्सिरुबिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी, इसका जो डी है मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन इसका डी करेक्ट था। तो ना साइक्लोफॉस्फामाइड फर्स्ट का आर है हमारा एक्यूट हेमरेज सिस्टाइटिस, सेकंड बी का हमारा एस है डॉक्सिरुबिसिन का कार्डियोटॉक्सिसिटी। सो थर्ड वन बिलियोमाइसिन का हमारा P1 दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका था। और फोर्थ वन दैट इज सिस्प्लेटिन, तो इसका क्यू दैट सिस्प्लेटिन का साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी, ये इसके थे। ठीक है, तो आपने ये देख लिए, मैच कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये करेक्ट आंसर है इसका, आप बाद में मिला लीजिए, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे जो कि 2016 में पूछे गए थे। चलिए बात करेंगे 2015 में। चलिए तो ठीक है, 2015 में भी फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था, वो भी सेम एज इट इज जो कि 2016 में पूछा गया था दैट एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दैट फार्मासिस्ट, फिजिशियन, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये क्वेश्चन हमने 2016 के उसमें देख लिया, आपने देखा था यार, ये पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना एडवर्स इफेक्ट को रिपोर्टिंग करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। चलिए ठीक है, 2015-2016 में ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। चलिए अब आगे बात करेंगे 2014 में। 2014 में फिर हमारा एक क्वेश्चन पूछा था एडवर्स ड्रग रिएक्शन से दैट द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन plays an important role in action of directly acting cholinomimetics. Okay, adverse effect of cholinesterase that may be avoided by selection of an appropriate route of administration is. So
तो इसमें दिया हुआ कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की चॉइस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक्शन पे ड्रग के, है ना। तो अगर इनमें से एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिन स्ट्रेस दैट मे बी अवॉइड बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कोलिन स्ट्रेस का एडवर्स इफेक्ट कौन सा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं एक अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करके। दिया हुआ है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिलीरियम और स्वेटनिंग। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो दैट अगर हम एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रूट अगर यूज़ करें एडमिनिस्ट्रेशन का तो हम कोलिन स्ट्रेस का जो हाइपोटेंशन का साइड इफेक्ट है उससे प्रिवेंट कर सकते, उससे उसको अवॉइड कर सकते हैं, हमें ना इसको इससे बचा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा, दैट वाज इन 2014। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन 2013। तो 2013 में हमारा क्वेश्चन आया था दैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरीवेस्टाटिन इज। सो जो हमारी स्टेटिन्स होती हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होती हैं, कौन सी होती हैं? सो जो हमारी स्टेटिन्स में दिया हुआ दैट सेरीवेस्टाटिन इज। तो इनमें सेरीवेस्टाटिन इनमें से कौन सा जो है कि एडवर्स इफेक्ट है सेरीवेस्टाटिन का? हाई रिस्क ऑफ रेबडोमाइलोसिस, एनाफाइलैक्सिस, हेपेटिक डिसऑर्डर्स एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। सो तो करेक्ट आंसर इसका है 82 का, दैट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरीवेस्टाटिन दैट इज हाई रिस्क ऑफ रेबडोमायोलाइसिस। ओके, ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी 2013 के क्वेश्चन पेपर की। अब आते हैं 2011 में और 2012 में। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2010 में क्वेश्चन आया था, फिर तो 2010 में आया था, फिर उसके बाद 11-12 में नहीं आया था, 13 में आया। तो चलिए अब बात करेंगे 2010 में। तो दैट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट associated with one of the following category of drug। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी की ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम? ऑप्शन दिए सल्फोनामाइड्स का, मैक्रोलाइड्स का, पेनिसिलिन्स का और टेट्रासाइक्लिन्स का। सो करेक्ट आंसर है इसका दैट सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है दैट सल्फोनामाइड्स जो होती हैं सल्फोनामाइड्स कॉजेज विच सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है सल्फोनामाइड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। जितनी भी सल्फोनामाइड्स होती है हमारी, सल्फा डायाजीन है ना, सल्फा की जितनी भी होती हैं क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हाँ एक और बात, सल्फोनामाइड की जो पूरा क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी का केडीटी के अकॉर्डिंग, उसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई हुई है मैंने। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद करने में प्रॉब्लम्स होती है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है ट्रिकी क्लासिफिकेशन जिसमें हम निमोनिक्स मैंने बहुत सारी जो है ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बना रखी है, उसमें उनको अगर आप देख लोगे ना तो आपको आसानी से सारे क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। तो आपको जो है कि आपका इसका लिंक भी प्लेलिस्ट का ट्रिकी क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सल्फोनामाइड का तो इतना अच्छा जो है ना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक निमोनिक्स मैंने बनाया, एक स्टोरी आपको याद करनी है, आपको सारे ड्रग सल्फोनामाइड के याद हो जाएंगे। तो जाके जरूर चेक करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत स्टूडेंट को वो ट्रिक्स पसंद आई हैं। ठीक है, चलिए ये थी हमारी 2010 की बात। अब आते हैं 2007 पे। फिर 8 और 9 में हमारे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे ना, 7 में आया था। तो 7 में फिर वही एज इट इज दिया हुआ था ना, जैसा कि हमारा कौन सी इधर कुछ कोई सी ईयर के पेपर में आया था, मैच द फॉलोइंग, जिसमें एडवर्स इफेक्ट इधर दी हुई इधर ड्रग्स दी हुई है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट रेंज सिंड्रोम। रेंज सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर चलिए पहले मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। ओके, तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पी का दिया हुआ रेज सिंड्रोम, तो ये होता है हमारा एस्पिरिन की वजह से। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि एस्पिरिन किसी भी चाइल्ड को हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेज सिंड्रोम कोज कर सकती है उसमें। तो ये क्या, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रेज सिंड्रोम पूछा है तो उसको एस्पिरिन, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि एस्पिरिन की वजह से कौन सा एस्पिरिन का कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है, हम बच्चों को एस्पिरिन क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें रेज सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे हाइपरट्रिकोसिस। तो इसका क्या है, ये किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है? तो ये हमारी है मिनोक्सिडिल का। मिनोक्सिडिल जो कि एक हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव वेसोडाइलेटर होती है, जिसका यूज़ बालों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके सॉल्यूशन आते हैं मिनोक्सिडिल के, है ना, 5%, 2.5%, 2% इस तरह से करके, क्योंकि बालों को ग्रोथ देता है ना। तो चलिए, तो ये मिनोक्सिडिल का होता है हमारा हाइपरट्रिकोसिस।
ओके, ट्राइकोसिस। चलिए, ग्रे बेबी सिंड्रोम आर वाला, ये वाले भी बहुत बार पूछा जाता है, क्लोरमफेनिकोल का होता है ये ना, एक दो बार इस पर भी क्वेश्चन आए, क्लोरमफेनिकोल। ये आपको इंपॉर्टेंट जितने भी जो है ना सिंड्रोम ये और ये एडवर्स इफेक्ट आप जरूर याद करें। हमने इस पे वीडियो भी बना रखी है, डिफरेंट टाइप के जो सिंड्रोम और एडवर्स इफेक्ट होते हैं, किस किस ड्रग से होते हैं। अगर आपको देखना हो तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन पे आपको जो लिंक दिखा रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत अच्छी, जिसमें हमने बताया कि किस ड्रग से कौन सा साइड इफेक्ट होता है, तो वीडियो को जरूर देखें। तो आर का हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद दिया पिन पॉइंट प्यूपल। पिन पॉइंट प्यूपिल जो होता है किसकी वजह से होता है, दैट इज मॉर्फिन, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे मॉर्फिन का साइड इफेक्ट होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये हो गया था 2007 का। अब बात करेंगे 2006 में क्या आया था। 2006 में अ सिग्निफिकेंट एडवर्स एक्शन ऑफ डोक्सोरिबोसिन। ओके, डोक्सोरिबोसिन था, इन्होंने गलत कर दिया। तो इसमें से डोक्सोरिबोसिन का कौन सा जो है कि सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट है, अ पोटेंशियल इरिवर्सिबल क्यूमुलेटिव डोज रिलेटेड कार्डियक टॉक्सिसिटी, उसके बाद हेमेचूरिया, सेडेशन और फ्लूइड रिटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज, जो हमारी डोक्सोरिबोसिन होता है इसका जो होता है एडवर्स इफेक्ट, अ पोटेंशियली इरिवर्सिबल क्यूमुलेटिव डोज रिलेटेड कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी इसका एडवर्स इफेक्ट होता है डोक्सोरिबोसिन का, अगर डोज ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2006 में एक ही क्वेश्चन आया था। चलिए, उसके बाद अब बात करेंगे 5 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 4 में क्वेश्चन था इसका। तो 4 में कौन सा था, चलिए देख लेते हैं। तो 4 में आया था सल्फोनामाइड डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन विद। सल्फोनामाइड होती है, इनमें से किन के साथ जो है कि एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन नहीं करती है ना, ओरल एंटीकोआगुलेंट्स के साथ, सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ, हाइडेंटोइन एंटीकन्वल्सेंट के साथ है, डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो सल्फोनामाइड तो जो होती हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, इसी एंजाइम को तो सल्फोनामाइड जो है कि इनहिबिट करती है, सल्फोनामाइड को डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इनमें से सल्फोनामाइड डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन विद, तो ये डी रहेगा इसका। डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज इनहिबिटर जितनी भी होती है उनके साथ कोई भी एडवर्स ड्रग इंटरेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी 2004 की बात। अब आते हैं हम 2004 के बाद 2003 2002 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2001 में क्वेश्चन था हमारा, जो कि था हमारा दैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द ड्रग, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द ड्रग इंक्लूड एमनोरिया, बोन मेरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड हेमोरेजिक डिस्ट्रेस आइडेंटिफाई। तो इनमें से कौन सी ड्रग का है, ये सारे जो कि एडवर्स इफेक्ट हैं, ओके। तो दी हुई है साइक्लोजिन का प्रोक्सीकेम, साइक्लोफॉस्फामाइड और सिमेटिडीन। तो ओके, तो जिनमें से जो है कि एंटी कैंसर ड्रग हमारी साइक्लोफॉस्फामाइड, इसके ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड के। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे एडवर्स इफेक्ट के क्वेश्चन जो कि हमारे जीपेट एग्जाम में पिछले 20 साल के एग्जाम पेपर्स में इतनी बार पूछे गए थे, ठीक है। तो अब बात आती है कि पिछले स्टूडेंट ने कमेंट्स किए थे हमारे कि कैप्सूल पर सर कितने क्वेश्चन आए थे। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मैंने रिव्यू करे सारे 20 साल के पेपर, उसमें मेरे को कैप्सूल के जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो मात्र 2 ही मिले थे। सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे एडवर्स इफेक्ट पे पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर में से इतने सारे क्वेश्चन पेपर में हमारे एडवर्स इफेक्ट के ऊपर से क्वेश्चन आए थे। किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो अभी आपने देख लिए हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से एडवर्स इफेक्ट पर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको जो भी अगर वीडियो इस तरह की जो सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि फर्दर और टॉपिक्स पर इस तरह की वीडियो लाई जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस तरह का, हम जिसमें मैं कि पिछले मतलब 20 साल के सारे क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करूँगा और उस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं वो आपके सामने इसी तरह से ला के आपको दिखा दूंगा। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिएगा। जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू दी वेरी एंड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप ही के द्वारा बताए गए किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।